नमस्कार, मैं डॉक्टर वेदुला रामलक्ष्मी। माइंड, बॉडी एंड सोल की इस अद्भुत जर्नी में आपका स्वागत है। मणिपुर चक्र या सोलार प्लेक्सस को हम संतुलित कैसे करें? यदि वो ब्लॉक है तो उसे एक्टिवेट कैसे करें? उसके लिए जो सबसे आवश्यक है वो है डीप मेडिटेशन। डीप मेडिटेशन अर्थात अपने समस्त वृत्तियों को अंतर्मुखी कर सोलार प्लेक्सस चक्र, जो कि हमारी नाभि के पीछे स्थित होता है, उस पर एकाग्रता पूर्वक ध्यान को केंद्रित करें और उसके रंग अर्थात पीले रंग को या येलो कलर को विजुअलाइज करें। ध्यान के दौरान उसके बीजाक्षर रंग का उच्चारण अधिक कारगर सिद्ध होता है। अगर इन रंगों को देखें तो सातों चक्रों का एसोसिएशन रेनबो के 7 कलर्स से है। इंद्रधनुष के इन सातों रंगों के साथ जुड़े हुए इन चक्रों का मेडिटेशन करते समय उस रंग को हम विजुअलाइज करें तो फल अधिक जल्दी मिल पाता है, या यूं हम कहें कि चक्र जल्दी एक्टिवेट या बैलेंस हो जाता है। मणिपुर चक्र को संतुलित करने के लिए हमें यह समझना होगा कि हमारे जीवन की जिम्मेदारी हमारी है। हम किसी के हाथों में अपने जीवन को देकर निश्चिंत नहीं हो सकते और ना ही अपने जीवन की असफलताओं को किसी और के मत्थे मढ़ सकते हैं। इस चक्र को संतुलित करने के लिए हमें अपने जीवन को अपने परिवार, परिवेश, समाज के हाथों से निकालकर अपने हाथों में लेना होगा। अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी और ऐसा करने से हम भीतर से आत्मगौरव से भर जाएंगे और आत्मगौरव से भरा हुआ इंसान एक सार्थक जीवन जी सकता है, क्योंकि जीवन जीने के लिए आवश्यक ऊर्जा उसे लगातार भीतर से मिलती रहती है। आत्मगौरव आत्मा का गुण है और हम मणिपुर चक्र के साथ आत्मा के साथ जुड़ने जा रहे हैं। इसीलिए अहम से छूटकर आत्मा की ओर प्रयाण करना मणिपुर चक्र के संतुलन की ओर हमारा पहला कदम होगा। मणिपुर चक्र को बैलेंस करने के लिए अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम से भरना होगा। इसके लिए क्या करें? इसके लिए पॉजिटिव अफर्मेशन मंत्र का काम करते हैं। जिस तरह से मंत्रों का बारंबार उच्चारण प्रार्थना को सिद्ध करता है, उसी प्रकार पॉजिटिव अफर्मेशंस का बार बार बोलना, ध्यान करना, पढ़ना या लिखना हमारे सभी पॉजिटिव कार्यों को सिद्ध करता है, हमारे सपनों को सिद्ध करता है। इन अफर्मेशंस को दिन में जितनी बार हो सके हम दोहराएं या फिर किसी एक कागज पर लिखकर उस जगह पर चिपका लें जहां पर हमारी दृष्टि बार बार जाती है, या हम दिन में कम से कम 2 या 3 बार इन्हें पढ़ें। विशेष करके रात को सोने के पहले जरूर इन पॉजिटिव अफर्मेशंस को दोहराएं, क्योंकि सोते समय भले ही हमारा चेतन मन सो जाता है, लेकिन अवचेतन मन कार्य करता रहता है और पॉजिटिव अफर्मेशंस सारी रात हमारे अवचेतन मन पर अपना प्रभाव डालते हैं, जो अत्यधिक प्रभावशाली बन जाते हैं और सिद्ध हो जाते हैं। वो अफर्मेशंस क्या हैं? जैसे आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मेरे पास आत्मशक्ति है, आई एम वर्दी, आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, आई एम हैप्पी। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। खुशियां मेरे लिए मुझे ढूंढनी है, कोई और व्यक्ति मुझे खुशी नहीं दे सकता और ना ही मुझे खुश रख सकता है। ये जानते हुए ये अफर्मेशन हमें बार बार दोहराना है कि आई एम वेरी हैप्पी।
ये कहना भी बहुत जरूरी है कि आई लव माई सेल्फ एंड आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम। मुझे अपने मूल्यों पर गर्व है और मेरे पास मूल्यों की बड़ी थाती है जिस पर मुझे गर्व होता है। आई क्रिएट बिग गोल्स एंड फोकस ऑन देम। आई हैव अ पर्पस ऑफ लाइफ। इस तरह के अफर्मेशंस जीने को सार्थक बना देते हैं, जीने के लिए आवश्यक शक्ति को देते हैं, जीवन को जुनून से भर देते हैं, उस दृढ़ संकल्प से भर देते हैं जिसकी वजह से जीवन आगे बढ़कर रोशनी की तरह इस पूरे विश्व में छिटकने लगता है। पहले 3 चक्र या निचले 3 चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र का संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है। मणिपुर चक्र वो आखिरी चक्र है जिसके संतुलन होते ही, बैलेंस्ड होते ही आत्मिक ऊर्जा जागृत हो जाती है। और एक बार जब आत्मिक ऊर्जा जागृत हो जाती है तो मस्तिष्क हमारे वश में आ जाता है और मस्तिष्क के वश में आते ही आत्मा ऊर्ध्वमुखी हो जाती है, अर्थात हम आत्मा की राह पर चल निकलते हैं और तब संसार रहने योग्य, देखने योग्य, सुनने योग्य हो जाता है और सात्विकता से भर जाता है। अन्य चक्रों के बारे में जानने के लिए, उनके स्वरूप को समझने के लिए और उन्हें कैसे संतुलित करना है, ये पहचानने के लिए देखते रहिए माइंड, बॉडी एंड सोल।